Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing about our urinary system, today we will discuss about its clinical anatomy. Means पूरे यूरिनरी सिस्टम में चाहे किडनी हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे यूरेथ्रा हो, चाहे यूरेटर हो, ठीक है, इन सब में क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से जो यूरिनरी सिस्टम का जो नॉर्मल फंक्शन है या किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप मतलब हम ये जानेंगे कि कौन से फील्ड के डॉक्टर इसको ट्रीट करते हैं या क्या नाम है, इससे डील करते हैं। डिफरेंट स्पेशलिस्ट ट्रीट यूरिनरी सिस्टम एलिमेंट। कहने का मतलब जैसे कि ये बताना इसलिए ज़रूरी है इसमें क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर न्यूरो की दिक्कत है तो न्यूरोलॉजिस्ट, हार्ट की दिक्कत है तो कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कोई जनरल दिक्कत है तो उसके लिए फिजिशियन, ठीक, वगैरह वगैरह। हड्डी की दिक्कत है तो ऑर्थोपेडिक। लेकिन यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा है जिसमें पार्ट्स के हिसाब से आपके, जैसे कि उसमें 3 पार्ट होते हैं ना, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब होते हैं, तो उसके अलग अलग होते हैं। जैसे कि डिफरेंट स्पेशलिस्ट ट्रीट यूरिनरी सिस्टम एलिमेंट। जैसे कि नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट किडनी डिजीज, जैसे कि अगर सिर्फ किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट देखेगा। लेकिन अगर कोई यूरिनरी ट्रैक से दिक्कत होगी, यूरिनरी ट्रैक का मतलब है चाहे किडनी, चाहे यूरेथ्रा, चाहे यूरेटर, चाहे यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो रास्ता है, यानी यूरिन बनने से लेके यूरिन के बाहर जाने तक का जो रास्ता है, जो ट्रैक है, उसमें अगर दिक्कत होगी तो उसको यूरोलॉजिस्ट देखता है, ठीक है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट दिक्कतों की। तो सबसे पहले है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि सबसे कॉमन है। अगर यूरिनरी ट्रैक की बात करें, ठीक है, यूरिन पाथवे की बात करें या किडनी से लेके आपका पूरा यूरेथ्रा तक, तो इसमें सबसे जो कॉमन होता है वो होता है इसका इन्फेक्शन, ठीक है। इट अकर व्हेन द बैक्टीरिया एंटर द यूरिनरी ट्रैक, दे कैन अफेक्ट द यूरेथ्रा, ब्लैडर और इवन द किडनीज। तो कहने का मतलब ये है बैक्टीरिया बैक्टीरिया का एंट्रेंस हो जाता है। बैक्टीरिया का एंट्रेंस कैसे होता है? बैक्टीरिया का एंट्रेंस ऐसे होता है कि आप जब यूरिनेशन करते हैं या मिक्ट्यूरेशन करते हैं तो किसी गंदी जगह अगर कर रहे हैं, मान लीजिए, या ऐसी जगह कर रहे हैं जहां कई लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक तो उससे हो सकता है। और दूसरा ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग यूरिन को बहुत देर तक कंट्रोल करते हैं अनावश्यक, ठीक है, मतलब जिनकी हैबिट होती है कि अभी नहीं, अच्छा थोड़ी देर बाद, और इसको जब हैबिट में बना लेते हैं तो वो जो यूरिन रुका होता है उसमें बैक्टीरियल चेंज होने लगते हैं, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है, ठीक। और ये आपकी यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी तीनों को अफेक्ट कर सकता है, अब वो जहां भी बैक्टीरिया या यूरिन की बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए। वाइल द यूटीआईज आर कॉमन इन वुमेन, ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है। दे दे कैन अकर इन मैन, और ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं हो सकता, मेल में भी होता है लेकिन फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। देयर इज पेन ड्यूरिंग मिक्ट्यूरेशन इन पेल्विक रीजन एंड फीवर, तो जैसा कि ये इन्फेक्शियस कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें फीवर होगा ही। और दूसरा, जब आप यूरिन पास करोगे, ठीक है, तो उसमें पेन होता है, उस समय पेन होता है आपके यूरिनरी ट्रैक में पेन होता है, पेल्विक रीजन में आपके पेन होगा। यूटीआई आर टिपिकली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन ये मतलब ये कॉमन इन सेंस इसलिए है कि एक पर्टिकुलर एज में या एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है, हर किसी को नहीं हो सकता, ठीक है, या हर एज में नहीं हो सकता है, लेकिन ये फिर भी कॉमन है। तो ये है क्या? इट इज अ कॉमन डिजीज ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इन फीमेल इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट एंड लीकेज ऑफ यूरिन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो इसमें यूरिनरी है तो समझ गए आप, यूरिन से रिलेटेड। लेकिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन ब्लैडर, यानी कि आपका यूरिन पास करने का या जो यूरिन को रोक के रखने का जो कंट्रोल होता है, ठीक है, ठीक, वो खो जाता है, ठीक। तो ब्लैडर हल्का सा भी भरेगा तो आपको यूरिन हो जाएगी, हल्का सा भी प्रेशर पड़ने पे, जैसे कि खांसी, छींकना, हंसना, ठीक, ऐसा होगा तो जब ब्लैडर का कंट्रोल खो जाएगा तो आप
जब हंसोगे, खांसोगे या छींकोगे तो यूरिन पास हो जाएगी, जितनी भी अमाउंट यूरिन में। अदरवाइज वैसे क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जब 300 से 400 ml भरता है तभी आपको अर्ज होती है या तभी आपको फील होता है कि हमको यूरिनेशन करने जाना चाहिए। लेकिन ये उससे कम में भी हो सकता है, 100 ml 50 ml ही भरा हो और आपको अगर ये दिक्कत है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत है, तो हो सकता है वो 50 ml जब भरा हो और तभी आपको खांसी आ गई, छींक आ गई या हंस दिया आपने, तो वो यूरिन पास हो जाएगा। यानी कि यूरिन को रोक के रखने की जो क्षमता होती है वो कमजोर पड़ जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक, अब अगर ये फीमेल में होता है तो कैसे पहचानेंगे इसको? इसकी पहचान ये होती है कि फ्रीक्वेंट अर्ज, यानी कि बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, और लीकेज ऑफ यूरिन होगी, यानी थोड़ी थोड़ी यूरिन होगी। ठीक, इन मेल इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट यूरिन, उसमें भी वही होगा कि लेकिन नाइट में। ठीक, और इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी, और ऐसा लगेगा जैसे अभी भी कुछ रह गया है और पूरी तरह से ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम, इज अ क्रोनिक ब्लैडर कंडीशन primarily in women that causes bladder pressure and pain and sometimes pelvic pain to varying degree. It can cause bladder scarring and make the bladder less elastic. तो कहने का मतलब इंटरस्टिशियल जो इसकी लेयर की बताओ, सिस्टाइटिस का मतलब है कि वहाँ इसके इन्फ्लेमेशन आ जाना, ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन आ जाना, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, और ये क्रोनिक होती है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगी, क्योंकि सिस्ट जो बनता है वो एक दिन में नहीं बनता है। सिस्ट जो गांठ बन जाती है किसी भी चीज की, ठीक है, तो वो एक दिन में नहीं हो सकती। इंटरस्टिशियल जो स्पेस होती है आपके टिश्यू के बीच में, उसमें फ्लूइड भर जाता है और फ्लूइड की वजह से वहाँ गांठ बन जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक दिन में नहीं होता है वो, कई तो इसीलिए क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, तो जब कोई गांठ बनेगी तो क्या होगा, आपका यूरिन पास होने में दिक्कत करेगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा रास्ते को। जब ब्लॉक कर देगा तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, प्रेशर बनेगा, अनयूजुअल प्रेशर जनरेट होगा, तो उसकी वजह से दिक्कतें होंगी। नेक्स्ट है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब ये है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है मेल में, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया गया होगा, प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक, इट इज द स्वेलिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देयरफॉर कैन अकर इन मैन। तो जैसे कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया गया होगा, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो सिर्फ मेल में होती है। ठीक है, ऑफन कॉज बाय एडवांस एज, और ये कब होता है, इसका कोई खास कारण नहीं है कि इस वजह से होता है, ये ओल्ड एज में होता है। ठीक है, ओल्ड एज में होता है। ठीक है, जैसे सिम्टम क्या क्या आएंगे, यूरिनरी अर्जेंसी, यानी कि बहुत तेजी से लगेगी, मतलब जाना है बस जाना है वाला, कि रोक नहीं सकते थोड़ी देर भी, और फ्रीक्वेंट और बार बार जाना है। पेल्विक पेन, वहाँ पेन होगा आपका, और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, और जब यूरिन पास करेंगे तो उस समय पेन भी होगा। ठीक, ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, जब ब्लैडर कंट्रोल वीक हो जाता है, जब ओल्ड एज आ जाती है तो वो जो मैसेज ब्रेन से आ जाता है वो भी कमजोर पड़ जाता है, इन सब चीज़ों की वजह से होता है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सभी को होता है। ठीक है, जिनके प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होती है सिर्फ उसी को होगा, ऐसा नहीं है कि सभी को हो जाए। फिर है किडनी स्टोन और रीनल स्टोन, ये तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, पथरी जिसे आप बोलते हो, किडनी में पथरी हो गई, ठीक, तो उसी को रीनल स्टोन या किडनी स्टोन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ये जो स्टोन होता है, और ये स्टोन कहीं भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी ही के स्टोन, कहीं भी स्टोन बने, गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाए, लीवर में स्टोन बन जाए, ये होता क्या है, दीज आर क्लम्प्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट दैट कैन बी फाउंड एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये क्लम्प्स का मतलब है गुच्छा, ये कैल्शियम ऑक्सीलेट जो बॉडी में डिजोल्व नहीं हो पाता, वो जाके इकट्ठा होने लगता है, और ये एक पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, ये इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्लम्प्स यानी कि एक गुच्छा की तरह बना लेता है, सब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, और ये बॉडी में डिजोल्व होता है, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, किडनी स्टोन फ्रॉम form when chemicals in the urine becomes concentrated enough to form a solid mass। अब ये कब होता है, जैसे कि आपने जब हमने यूरिन फॉर्मेशन की प्रतिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था कि कंसंट्रेट, वो आपका जो आपका लास्ट वाला जो था, अरे ट्यूब्यूल, आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल था। ठीक है, तो वहाँ जाके आपका जो कंसंट्रेट होता था, यानी कि आपका चीज़ें वहाँ इकट्ठी होती थी जाके। ठीक है, वहाँ इकट्ठी होती थी, तो क्या वहाँ आपका सारा था, आपका चाहे यूरिक एसिड कह लीजिए, चाहे यूरिया कह लीजिए, चाहे प्रोटीन के, सब चीज़ जाके इकट्ठा, तो जब वो बॉडी में डिजोल्व नहीं हो पाता, यूज़ नहीं कर पाती बॉडी, तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, और वो एक गांठ की तरह एक सॉलिड मास बना लेता है।
ठीक है, एक पथरीला नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को बोलते हैं सॉलिड मास। अब इसकी वजह से होता क्या है, दे कॉज पेन इन दी बैक एंड साइड। अब इसकी पहचान कैसे होती है, तो आपने देखा होगा जब डॉक्टर पाल्पेट करते हैं, ठीक है, तो ये साइड में टच करते हैं, लंबर के साइड में टच करते हैं और पूछते हैं पेन तो नहीं हो रहा है, जब ठीक है ऐसे दबा के हल्का हल्का दबा के, तो ये पहचान होती है इसकी कि बैक में पेन होगा और साइड में पेन होगा। एज वेल एज ब्लड इन यूरिन, और इसकी वजह से कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जब आप यूरिन पास करोगे तो वो जो स्टोन है वो हिलेगा और अंदर की जो वॉल है उसको डैमेज करेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है वो जो स्टोन है उसके मूवमेंट की वजह से, या आपको फोर्सफुली करना पड़ रहा है उसकी वजह से ब्लड रिलीज होगा, इंटरनल इंजरी होगी छोटी सी माइनर, तो उसकी वजह से ब्लड रिलीज होगा और हो सकता है कि यूरिन के साथ साथ वो ब्लड भी आए। इसको हम हीमेटूरिया भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म है ब्लड इन यूरिन, यानी कि यूरिन में ब्लड आना, इसको हम हीमेटूरिया भी बोलते हैं। ठीक है, मैनी किडनी स्टोन कैन बी ट्रीटेड विद मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी सच एज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये एक टेक्निक का नाम है। ठीक है, इसमें करते क्या हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करते हैं, ठीक है, और उस एरिया जहाँ स्टोन होता है, यानी किडनी का है तो किडनी के ऊपर इसकी वेव्स को डालते हैं, तो वो उसको ब्रेक कर देता है, उनको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है कि वो यूरिन के रास्ते निकल आता है बाहर आपके। ठीक है, विद विच डिसइंटीग्रेट द किडनी स्टोन विद शॉक, वही जो मैंने बोला। ठीक, और डॉक्टर्स विल एडवाइज टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, और किडनी स्टोन या कहीं का भी स्टोन होगा तो अब डॉक्टर आपसे कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ठीक है, सो दैट वो उस गॉल ब्लैडर की बात नहीं कर रहे हैं, जब किडनी में मतलब यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी होगा तो डॉक्टर आपसे कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि वो क्या हो, वो आपके यूरिन के रास्ते बह जाए अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा है तो वो सर्जरी करके ही निकलता है। ठीक है, या तो लेजर और या तो इन्वेसिव, दो तरीके से होती है इसकी सर्जरी। नेक्स्ट है किडनी फेलियर, यानी कि किडनी अपनी तरह से, फेलियर का मतलब फेल कर जाना, फेल का मतलब है वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा, जो उसका काम है छानना, जो उसका काम है, ठीक है, फिल्टर करना जो उसका काम है, वो सब नहीं कर पा रहा है, वो उस काम को करने में असक्षम है। इट इज ऑल्सो नोन एज रीनल फेलियर, इसको हम रीनल फेलियर भी कहते हैं एंड क्रोनिक किडनी डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी एक दिन में या एक महीने में नहीं होती है, ये पुरानी जो किडनी की दिक्कतें होती हैं जब उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है, लेट इट गो मतलब वाली चीज़ होती है कि ठीक है बाद में सही हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी, या डॉक्टर को दिखाने, तो ये एक बड़ा रूप ले लेती है जो कि आपका किडनी के ऊपर असर डालती है। ठीक है, can be a temporary condition or can become a chronic condition resulting in inability of the kidney to filter waste from the blood, जो हमने बात की थी कि जो किडनी का मेन काम है फिल्टर करना, छानना, वो नहीं कर पाती, ब्लड को छान नहीं पाती है वो, इसीलिए किडनी फेल हो जाती है, वो अपने काम करने में असक्षम हो जाती है। ठीक है, अदर कंडीशन लाइक डायबिटीज मेलाइटस, डीएम का मतलब है डायबिटीज मेलाइटस, जिसे आप शुगर कहते हो, एंड हाइपरटेंशन कैन कॉज क्रोनिक किडनी डिजीज, और ये भी देखा गया कि जिन पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरटेंशन बहुत दिनों से है उनकी भी किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है। एक्यूट कंडीशन में इंप्रूव ओवर टाइम विद ट्रीटमेंट, नॉर्मल ट्रीटमेंट से, दवाई से और इन सब चीज़ों से एक्यूट कंडीशन अगर नया नया है, ठीक है, तो उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, वाइल क्रोनिक कंडीशन नीड डायलिसिस ट्रीटमेंट और इवन अ किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन है, बहुत पुरानी है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस और या तो किडनी ट्रांसप्लांट ही काम आता है, उसमें नॉर्मल दवाइयों से वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट है ब्लैडर कैंसर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अनवांटेड सेल का ग्रोथ हो जाना। कैंसर का मतलब क्या है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी ग्रो कर रहा है। इट इज मोर कॉमन इन मैन एंड द एल्डरली, तो ये मैन में कॉमन है, ठीक है, मेल में कॉमन है, और वो भी बुजुर्गों में, ठीक है, उनके में कॉमन है। द सिम्टम्स इंक्लूड बैक एंड पेल्विक पेन, यानी कि पीछे कमर में पेन होगा या पेल्विक पेन होगा, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन एंड अर्जेंट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मिमिक अदर डिजीजेज ऑफ यूरिनरी सिस्टम, और ये इसके कैरेक्टर्स वैसे ही होंगे जैसे अदर यूरिनरी इन्फेक्शन या आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के जो सिम्टम्स थे वैसे ही कुछ दिखेगा, दर्द होना, फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी यूरिन लगना, यूरिन को कंट्रोल ना कर पाना, ठीक है, ये सारी दिक्कतें होंगी। ठीक है, ये कैंसर के केस में, जैसे कि अदर जगह का कैंसर होता है वैसे यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर वैसे ही होता है, वैसे ही सिम्टम देगा, उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा। ठीक, बस यही है कि कोई भी दिक्कत अगर होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, तो आपका एक तो यूरिन का पास करना, यानी जिसे हम यूरिनेशन या मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है, वो अफेक्ट जरूर होगा। ठीक है, वो अफेक्ट जरूर होगा।
ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, चाहे हमने जितनी भी दिक्कतें भी पड़ी, सब में यूरिन का पास होने का जो फंक्शन है, जो वे है, ठीक है, वो अफेक्ट जरूर होगा। ठीक, पेन जरूर होगा आपको। ठीक, तो ओके, थैंक यू क्लास। इसी के साथ आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है।